नमस्कार, अल्लाह बोल सच में आपका स्वागत है। पूरे पर्वता ही नहीं, पूरे खगड़िया जिला के लिए फक्र की बात है कि गांव की बिटिया अफसर बन गई है। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं अंकिता चौधरी की, जिसने कि 67वीं बीपीएससी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बिहार की तरफ से तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और खास बात इसलिए है कि एक ग्रामीण लड़की अगर जब अफसर बनती है तो पूरे गाँव का जो सीना है फक्र से ऊंचा उठ जाता है। सच पहले हल्ला बोल सच वापस गांव की बेटी अफसर बन गई है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया जिसकी वजह से मुझे सफलता मिली। आप पूरा जो पढ़ाई लिखाई का जो गतिविधि पहले रही होगी, तो कहाँ से शुरुआत है और कब लगा कि आप मंजिल तक पहुंच गई हैं? पर लंबा फासला रहा होगा ना बचपन से, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो मुझे बचपन से ही पढ़ाई में बहुत मन लगा करता था, तो मैं हमेशा अपने परिवार से कहती थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मगर मेरे परिवार ने भी मुझे मेरे सपनों पे विश्वास रखा है और मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तो सफ़र तो बहुत लंबा रहा है। मैंने कृषि विज्ञान की पढ़ाई की है, उसके बाद मैंने MBA भी किया है। उसके बाद मैंने जीविका में मैं कार्यरत थी, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर सुल्तानगंज बिहार में। तो जब मैं वहाँ महिलाओं के साथ काम कर रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ कि आज मैं इस पद पे कार्यरत हूँ और मैं महिलाओं के लिए काम कर सकती हूँ, उनके जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकती हूँ। तो फिर वहाँ से मैंने सोचा कि अब सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करती हूँ ताकि मैं सभी वर्गों तक पहुँच पाऊँ। तो फिर वहाँ मैंने तैयारी शुरू की और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। तो भगवान का आशीर्वाद रहा और सभी बड़ों का आशीर्वाद रहा। मगर मेरा ये मैसेज रहेगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट जितना भी लगता, मैं पहले से तैयार थी कि मुझे इसे करना है। तो प्राथमिक शिक्षा से अभी तक की शिक्षा का सिलसिला कहाँ हुआ आपकी? कहाँ पाई आपने प्राथमिक शिक्षा? फिर उस तक जी मेरी 10th की पढ़ाई जो थी वो कार्मल स्कूल से थी, बोकारो थर्मल। उसके बाद मैंने 12th की पढ़ाई की है पेंटिकॉस्टल असेंबली स्कूल से। उसके बाद मैंने कृषि विज्ञान सरकारी विश्वविद्यालय से, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर किया है। फिर मैंने MBA की पढ़ाई की है XISS रांची से। अगर आपको 3 ऑप्शन दिया जाए, एक माता पिता, दूसरा गुरुजन, तीसरा सेल्फ स्टडी हार्ड वर्किंग, तो किसको क्रेडिट देना चाहेंगे कि आप SDM बन गई हैं? मेरी सफलता में किसी एक को क्रेडिट दिया नहीं जा सकता है। तो मुझे लगता है कि किसी स्टेज में माता पिता ने जब मैं बहुत लो फील, कभी कभी मेरा मन बहुत विचला करता था कि पापा अब क्या होगा, क्योंकि इतने सारे लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरा एक संयुक्त परिवार है। और जब मैं परीक्षा देने जाया करती थी तो मेरे परिवार में जितने भी लोग थे मुझे सबको प्रणाम करना था और आने के बाद बताना था कि मेरी परीक्षा कैसी हुई है। तो उस समय उन्होंने मुझे उठाया है। और गुरुजन थे, उन्होंने मुझे हमेशा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बताया है। और फिर मगर मेरा दिमाग जो था वो हमेशा खुला था कि मुझे बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देंगे, मगर आपको क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो सेल्फ स्टडी भी मैंने किया। तो एक बैलेंस मेंटेन करने की वजह से ही मुझे ये सफलता मिली। जैसे कि बिहार में भ्रांतियाँ चलती हैं, चूँकि आपकी जो शिक्षा दीक्षा वे झारखंड में लगभग हुई हैं, कुल मिला के तो झारखंड ही दिखता है, और बिहार में BPSC फेस करना, तो चूँकि बिहार से जुड़ी हैं और झारखंड से भी कनेक्शन है, इस बीच में जो बिहार में जो भ्रांतियाँ चलती हैं, अक्सर देखेंगे आप ग्रामीण जगह पे जाएं, शहरी क्षेत्र में तो काफ़ी दूर हो गया है, अभी भी लड़कियों को पीछे रखा जा रहा है। बस टारगेट ये है कि आप किसी तरह मैट्रिक इंटर कर लो और शादी कर दिया जाए, फिर अपना घर बसा लो। मतलब SDM और अफसर बनने की बात तो दूर की बात है। काफ़ी जिले बिहार में है जो कि अभी भी इस मिथ्यावादी को लेकर चल रहे हैं। इस पर क्या कहना, मैसेज देना चाहिए? तो मुझे लगता है कि मुझे जो सफलता मिली है वह अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा कि आप बेटियों को पढ़ाएं। मगर मैं इससे एक बात कहना चाहूँगी कि आज मेरा सिलेक्शन हो गया है तो आपको लग रहा है कि मैं SDM बन गई हूँ और ये सारा जो जर्नी था मैंने खुद से तय किया, मगर ऐसा हुआ नहीं है। मैंने भी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की है, मगर मेरे परिवार ने मुझे हमेशा उस गलती के लिए माफ़ किया है और हमेशा मुझे आगे और एक चांस दिया है कि ठीक है, गलती सबसे होती है, अब आगे करना है। ऐसा नहीं कि मुझसे कोई गलती हो गई और मेरी शादी करवा दी गई है। तो मेरी जो सफलता है उसमें ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक बच्चा जो है, क्योंकि आप देख रहे हो कि मैंने MBA भी कर रखा है, उसके बाद मैंने 4 साल की कृषि विज्ञान की पढ़ाई की है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप परफेक्ट हो, कि आप पहले बार में ही आप बचपन से सोच लो कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। तो अभिभावकगण से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट करें। पहली बार में नहीं होता है, दूसरे बार में अगर उनसे कोई गलती हो जाती है
तो अब भी आप उनको सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा जब रिजल्ट आया तो मेरे मन में मैंने भगवान से यही कहा कि जितने भी एस्पिरेंट्स मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं उनको भी अपने परिवार को ये खुशी देने का मौका मिले, मगर परिवार को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में हजारों लाखों अभ्यर्थी जो लाइन में लगे हुए हैं कि हम भी एसडीएम बने, पदाधिकारी बने, तो उसके लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या करे वो ताकि वो भी एसडीएम बन जाए या पदाधिकारी बन जाए? तो इसके लिए मैं 3 एसेंशियल चीज़ बोलना चाहूँगी, ज़रूरी चीज़। देखिए, मेहनत परिश्रम सभी बच्चे कर रहे हैं, जितने सीरियस एस्पिरेंट्स हैं सभी मेहनत करते हैं, मगर आपको डिसिप्लिन बरकरार रखना है। जब मैं पढ़ाई किया करती थी तो मेरा हमेशा रहता था कि इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई करनी है, इतने बजे मुझे माता पिता से बात करना है, तो वो एक नियमित तौर से पढ़ाई करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। मगर उससे भी ज़रूरी बात जो है, हम लोग सभी एक ही किताब से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बहुत नया किया है, मगर अंतर सिर्फ ये होता है कि एग्ज़ाम वाले दिन मन बहुत घबराता है हमारा, तो वो मन को आप कैसे शांत रखते हो। तो मेरे पिताजी हमेशा ये कहते थे कि लास्ट तक आपको फाइट करना है, ये नहीं कि एग्ज़ाम में आपका 2 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ गया है तो आप फिर नर्वस हो जाओ और फिर आप सोचो कि मैंने जो पढ़ रखा है, जैसे मेरा हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग था, मगर जब मैंने दिया 67 तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था हिस्ट्री से, मगर कुछ सेक्शंस डिफ़िकल्ट थे। 68 में फिर साइंस बहुत डिफ़िकल्ट आ गया था। तो आपको ऐसे घबराना नहीं है, अगर आप घबराओगे नहीं और आप नियमित तौर से पढ़ाई करोगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। चलिए, पूरी खगड़िया की तरफ से एक वादा करके आपसे विदा लेंगे, क्योंकि ये करप्शन का युग चल रहा है, यही माने। एक आवासीय बनाने जाए तो आपको 50 रुपये देना पड़ता है, तो क्या माना जाए कि खगड़िया ने एक ईमानदार एसडीएम पैदा किया है? जी, तो मेरे पूरे परिवार ने मुझे श्रम के प्रति सम्मान सिखाया है, तो मैं हमेशा अपना कार्य जो है वो ईमानदारी से करूँगी। और रही बात आपने जो करप्शन की बताई, तो आप उसको डिजिटलाइज कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को जानकारी मिले, और उससे फिर क्या होगा कि वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो मेरी यही प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे 67वीं बीपीएससी की परीक्षा में प्रथम अटेम्प्ट में एसडीएम बनने वाली अंकिता चौधरी को, नया गांव से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।